इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मुतालिक। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की मदद से किसी ऐसे अमल के मुतालिक बात की जाती है जो गुजरे हुए ज़माने में यानी माजी में किया जाता रहा हो। इस टेंस को पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस इसलिए कहा जाता है कि इसमें लफ्ज़ हैड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये पास्ट टेंस कहलाया जाता है, क्योंकि लफ्ज़ हैड जो है ये ऑक्सिलरी हैव की पास्ट फॉर्म है। इसी तरह से इस टेंस के नाम के अंदर लफ्ज़ परफेक्ट का इस्तेमाल जो किया जाता है वो लफ्ज़ बीन की वजह से है, क्योंकि इसमें जुमलों के अंदर लफ्ज़ बीन भी इस्तेमाल किया जाता है और लफ्ज़ बीन जो है ये वर्ब टू बी की परफेक्ट फॉर्म है। इसी तरह से इस टेंस के अंदर बनाए जाने वाले जुमलों में जो वर्ब इस्तेमाल होता है उसके आखिर में लेटर्स ING का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वर्ब की बेसिक फॉर्म के आखिर में लेटर्स ING का इजाफा किया जाता है और इस तरह से वर्ब की जो फॉर्म बनती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाई जाती है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी ऐसे अमल के मुतालिक बात करनी हो जो कि जारी रहा हो यानी कंटिन्यूअस हो। लिहाजा इस तरह से इस टेंस के नाम के अंदर लफ्ज़ कंटिन्यूअस का भी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए अब इस टेबल की मदद से इसी टेंस में बनाए गए मुख्तलिफ इकसाम के जुमलों को देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव तर्ज के जुमले। अफर्मेटिव से मुराद है पॉजिटिव यानी मुस्बत जुमले, कोई ऐसा जुमला कि जिसमें आप किसी बात के मुतालिक बता रहे हों कि ऐसा होता रहा है, यानी आप किसी बात का इकरार कर रहे हों। तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। पहला जुमला है आई हैड बीन बाइंग। आई हैड बीन बाइंग यानी मैं खरीदता रहता था। तो अब यहाँ कोई एक शख्स अपने मुतालिक बता रहा है कि वो माजी में क्या करता रहता था। लिहाजा इस जुमले का जो सब्जेक्ट है यानी लफ्ज़ आई, ये कहलाया जाता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यानी कोई एक शख्स अगर अपने मुतालिक कुछ बता रहा हो तो वो अपने नाम की जगह लफ्ज़ आई का इस्तेमाल करता है। तो इस जुमले में लफ्ज़ हैड की मौजूदगी से क्या पता चलता है कि ये अमल पास्ट यानी माजी में किया गया, जैसे कि लफ्ज़ हैड जो है ये ऑक्सिलरी हैव की पास्ट फॉर्म है। इसी तरह से लफ्ज़ बीन की मदद से पता चलता है कि इस अमल का जो एस्पेक्ट है वो परफेक्ट है, यानी इसे पूरी तरह से माजी में किया गया था, जैसे कि लफ्ज़ बीन जो है ये वर्ब टू बी की परफेक्ट फॉर्म है। इसी तरह से लफ्ज़ बाइंग की मौजूदगी से पता चलता है कि ये अमल जारी भी रहा था, यानी इसे बार बार दोहराया गया था, क्योंकि लफ्ज़ बाइंग जो है ये बाय का प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि इसके आखिर में लेटर्स ING का इजाफा किया गया है। और चूंकि इस जुमले में एक बात के मुतालिक या अमल के मुतालिक ये बताया जा रहा है कि ये अमल होता रहा है, लिहाजा ये जुमला पॉजिटिव या अफर्मेटिव कहलाया जाएगा। तो अब इसी तरह से अफर्मेटिव तर्ज के बाकी के जुमलों को देखते हैं। अगला जुमला है यू हैड बीन बाइंग, यानी तुम खरीदते रहे थे या फिर तुम सब खरीदते रहे थे। जैसे कि लफ्ज़ यू जो है ये एक किस्म का प्रोनाउन है और ये कहलाया जाता है सेकंड पर्सन सिंगुलर या फिर सेकंड पर्सन प्लूरल, यानी जब आपके सामने एक या एक से ज़्यादा लोग मौजूद हों और आप उनसे मुखातिब होकर बात कर रहे हों तो उनके नाम की जगह आप लफ्ज़ यू का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं अगला जुमला शी हैड बीन बाइंग, यानी वो खरीदती रही थी। इसी तरह से ही के साथ अगर जुमला बनाए तो ये होगा ही हैड बीन बाइंग, यानी वो खरीदता रहा था। इसी तरह से यहाँ लफ्ज़ इट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि किसी जानवर या फिर बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इट का तर्जुमा होता है वो। ही, शी और इट ये भी प्रोनाउन की इकसाम है और ये कहलाई जाती हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी जब आप किसी तीसरे जगह शख्स या चीज़ के मुतालिक बात कर रहे हो जो कि तादाद में वाहिद हो और वो आपके सामने मौजूद ना हो, तो उसके नाम की जगह आप इनमें से किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि किसी लड़की या खातून के मुतालिक बात करनी हो तो लफ्ज़ शी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से किसी लड़के या आदमी के मुतालिक बात करनी हो तो लफ्ज़ ही इस्तेमाल करते हैं, और किसी जानवर या बेजान चीज़ के मुतालिक बात करनी हो तो उसके लिए लफ्ज़ इट का प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं अगला जुमला वी हैड बीन बाइंग, यानी हम खरीदते रहे थे।
लफ्ज़ वी जो है ये क्या है, ये भी प्रोनाउन की एक किस्म है और ये कहलाई जाती है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यानी जब एक से ज़्यादा लोग अपने मुतालिक कोई बात कर रहे हों तो उनके नामों की जगह लफ्ज़ वी का इस्तेमाल किया जाता है और वी का मतलब होता है हम। अब देखते हैं अगला जुमला, दे हैड बीन बाइंग, यानी वो खरीदते रहे थे। तो लफ्ज़ दे जो है ये क्या है, ये है थर्ड पर्सन प्लूरल। जब आप एक से ज़्यादा लोगों के मुतालिक बात कर रहे हो जो कि आपके सामने मौजूद ना हो तो उनके नामों की जगह आप लफ्ज़ दे का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ आप इन तमाम जुमलों में ये बात नोट कर सकते हैं कि जुमले के शुरू में सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यहाँ इन तमाम जुमलों के अंदर प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन इसके अलावा किसी भी जगह, शख्स या चीज़ का नाम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सब्जेक्ट के बाद एक अफर्मेटिव तर्ज के जुमले के अंदर लफ्ज़ हैड का इस्तेमाल किया जाता है, फिर लफ्ज़ बीन का, और इसके बाद जो वर्ब इस्तेमाल किया जाता है उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसके आखिर में लेटर्स ING इस्तेमाल होते हैं। अफर्मेटिव तर्ज के जुमलों के आखिर में ज़्यादातर फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ अगर बात को पुरजोश अंदाज में किया गया हो तो एक्सक्लेमेशन मार्क का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखते हैं नेगेटिव तर्ज के जुमले। नेगेटिव से मुराद है मनफी, यानी एक ऐसा जुमला जिसमें आप किसी बात की नफ़ी कर रहे हो, यानी ये बताना चाह रहे हो कि ऐसा नहीं होता रहा। ऐसा करने के लिए इस जुमले के अंदर लफ्ज़ नॉट का इजाफा किया जाता है। इस किस्म के जुमले में अल्फाज की तरतीब अफर्मेटिव जुमले के अल्फाज की तरतीब की तरह से ही होती है, लेकिन इसमें लफ्ज़ हैड के बाद यहाँ लफ्ज़ नॉट का इजाफा किया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है हैडंट, जो कि शॉर्ट फॉर्म है, यानी कॉन्ट्रैक्शन है हैड और नॉट की। हैड और नॉट को एक साथ लिख दिया जाता है और लेटर ओ की जगह एक अपोस्ट्रोफी का निशान लगा दिया जाता है। इस तरह से बन जाता है हैडंट। नेगेटिव तर्ज के जुमलों के आखिर में भी ज़्यादातर फुल स्टॉप का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ भी अगर बात को पुरजोर अंदाज में किया जाए, यानी उस जुमले को जोर देकर अदा किया गया हो, तो फिर जुमले के आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए अब मिलकर इन जुमलों को पढ़ते हैं। I hadn't been buying, यानी मैं नहीं खरीदता रहा था। अब देखते हैं अगला जुमला, You hadn't been buying, यानी तुम नहीं खरीदते रहे थे या फिर तुम सब नहीं खरीदते रहे थे। अब अगला जुमला, She hadn't been buying, यानी वो नहीं खरीदती रही थी। इसी तरह से अगर he के साथ जुमला बनाया जाए तो He hadn't been buying, यानी वो नहीं खरीदता रहा था। और अगर किसी जानवर या बेजान चीज़ के मुतालिक बात करनी हो तो जुमले में सब्जेक्ट के तौर पर लफ्ज़ इट का इस्तेमाल किया जाएगा और इट का मतलब होगा वो। अगला जुमला देखते हैं, We hadn't been buying, यानी हम नहीं खरीदते रहे थे। और आखिरी जुमला, They hadn't been buying, यानी वो नहीं खरीदते रहे थे। तो ये तमाम थे नेगेटिव तर्ज के जुमले जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के फॉर्म में है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनमें लफ्ज़ हैड, बीन और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया गया है। अब देखते हैं इंटरोगेटिव तर्ज के जुमले। इंटरोगेटिव से मुराद है सवालिया जुमले, यानी जिस जुमले में आप कुछ पूछ रहे हों। तो इंटरोगेटिव तर्ज के जुमलों के बारे में दो अहम बातें हैं। पहली तो बात यह है कि इसके शुरू में सब्जेक्ट के बजाय लफ्ज़ हैड का इस्तेमाल किया जाता है और सब्जेक्ट जो है वो हैड के बाद आता है। और दूसरी अहम बात यह है कि इस किस्म के जुमले के आखिर में सवालिया निशान का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके अलावा इस किस्म के जुमले के अंदर, यानी इंटरोगेटिव तर्ज के जुमले के अंदर भी वही तीन चीज़ें मौजूद होती हैं, यानी लफ्ज़ हैड का इस्तेमाल, इसके अलावा लफ्ज़ बीन का इस्तेमाल और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल। तो लिहाजा ये इंटरोगेटिव तर्ज का जुमला भी जो है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के फॉर्म में है। तो चलिए मिलकर इन जुमलों को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला जुमला, हैड आई बीन बाइंग, यानी क्या मैं खरीदता रहा था। अगला जुमला देखते हैं, हैड यू बीन बाइंग, यानी क्या तुम खरीदते रहे थे या फिर क्या तुम सब खरीदते रहे थे। अब अगला जुमला, हैड शी बीन बाइंग, यानी क्या वो खरीदती रही थी। इसी तरह से ही के साथ जुमला बनाएंगे तो होगा हैड
ही बीन बाइंग यानी क्या वो खरीदता रहा था। और इसी तरह से अगर किसी जानवर या बेजान चीज़ के मुतालिक यही जुमला बनाना हो तो फिर शी या ही की जगह यहाँ लफ्ज़ इट का इस्तेमाल किया जाएगा, हैड इट बीन बाइंग। अब देखते हैं, और इट का मतलब होगा वो। अब देखते हैं अगला जुमला, हैड वी बीन बाइंग यानी क्या हम खरीदते रहे थे। अब आखिरी जुमला, हैड दे बीन बाइंग यानी क्या वो खरीदते रहे थे। तो इस तरह से ये तमाम जुमले जो हैं ये इंटरोगेटिव तर्ज के जुमले कहलाए जाते हैं और ये किस टेंस में बनाए गए हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब एक इंटरोगेटिव तर्ज के जुमले से नेगेटिव इंटरोगेटिव तर्ज का जुमला भी बनाया जा सकता है और ऐसा करने के लिए सिर्फ लफ्ज़ हैड के बाद लफ्ज़ नॉट का इजाफा कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये जुमला हो जाएगा, हैड नॉट आई बीन बाइंग या फिर हैडंट आई बीन बाइंग। जैसे कि हम सीख चुके हैं, हैडंट जो है ये हैड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो इस तरह से ये हो जाएगा, हैडंट आई बीन बाइंग यानी क्या मैं खरीदता नहीं रहा था। अब देखते हैं अगला जुमला, हैडंट यू बीन बाइंग यानी क्या तुम खरीदते नहीं रहे थे या फिर क्या तुम सब खरीदते नहीं रहे थे। इसी तरह से हैडंट शी बीन बाइंग यानी क्या वो खरीदती नहीं रही थी, हैडंट ही बीन बाइंग क्या वो खरीदता नहीं रहा था। और इसी तरह से अगर इट का इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब है किसी जानवर या बेजान चीज़ के मुतालिक बात हो रही है और यहाँ इट्स का मतलब होगा वो। अब अगला जुमला, हैडंट वी बीन बाइंग यानी क्या हम खरीदते नहीं रहे थे। इसी तरह से हैडंट दे बीन बाइंग यानी क्या वो खरीदते नहीं रहे थे। तो ये थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर मुख्तलिफ इक़साम के जुमले। इन्हें अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और इन जुमलों को लिखने की मश्क भी जारी रखिए।